अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत टाइम के बाद आज मैं वीलॉग बना रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मैं कुछ मसरूफियत की वजह से कुछ गले में थोड़ी ख़राबी की वजह से टाइम थोड़ा ज़्यादा निकल गया, इसलिए ये मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है हकीकी कामयाबी। हकीकी कामयाबी, सच्ची कामयाबी, हक और सच की कामयाबी, हकीकी कामयाबी। हम जो ज़िंदगी में जो कामयाबी हासिल करते हैं, हम सबको जो कामयाबी मिलती है वो सामने है। दीन और दुनिया को मिला के, दुनिया और आखिरत को मिला के, दुनिया और आखिरत को मिला के जो कामयाबी है वो क्या होती है? वो ये होती है कि हमने दीन के पूरे फ़राइज़ अच्छे तरीके से अदा किए, दुनिया को बेहतर बनाने के लिए अपनी सेहत का ख्याल किया, एक्सरसाइज की, खुराक में कंट्रोल किया, अपनी बॉडी के लिए बहुत कुछ मेहनत की, उसको सही बनाया और ईमान की ताजगी के लिए इबादत की, वो सारे फ़राइज़ अच्छे तरीके से अदा की। फिर दुनियावी कामयाबी के लिए हमने रोज़गार कमाया। कोई नौकरी करता है, कोई छोटा मोटा कारोबार करता है, कोई किसान है, कोई खेती बाड़ी करता है, कोई ज़मींदार है, कोई इंडस्ट्रियल है, कोई बिल्डिंग बनाता है, बिल्डर है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है। मतलब इस तरीके से कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है। तो हम सब के सब अपनी रोजी कमाने के लिए, रोजी में कामयाबी हासिल करने के लिए भी मेहनत करते हैं और जद्दोजहद करते हैं। ये तीनों का एक साथ जॉइंट करना जरूरी है। दीनी फ़राइज़ और इंसानी मामलात और अपनी सेहत का ख्याल करना और रोजगार कमाना, ये सब जॉइंट है। ये सब मिला के एक बड़ी कामयाबी मिलती है, दुनिया की और आखिरत की भी। हकीकी कामयाबी क्या है? हकीकी कामयाबी ये है कि आपकी दुनिया भी अच्छी हो गई और आखिरत भी अच्छी हो गई। अब वो कैसे होगी? थोड़ा गौर करें। हम पाकिस्तानी, हम सिस्टम के ऊपर गौर करें, अपनी ज़िंदगी के ऊपर गौर करें। मैं बेचारे जॉब करने वालों की बात नहीं करता जो छोटी मोटी जॉब करते हैं। मैं किसानों की बात नहीं करता जो बेचारे मेहनत करते हैं, हलाल की रोजी कमाते हैं। वो लोग तो वैसे ही जन्नती हैं यार। यहाँ पे इतनी कुर्बानी देते हैं, अल्लाह यकीनन इनको कामयाब करेगा। अगर दुनिया में राहत नहीं भी मिली तो आखिरत में इनको राहत मिलेगी। अब आ जाते हैं हम लोग बड़े जॉब करने वाले, कंपनियों के अंदर में बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए, गवर्नमेंट के महकमे में बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए, वजीर बने हुए, मिनिस्टर बने हुए, प्राइम मिनिस्टर बने हुए, चीफ मिनिस्टर बने हुए, और बड़े बड़े बिजनेसमैन, टाइकून बिजनेसमैन और मीडियम बिजनेसमैन और छोटे बिजनेसमैन, सारे बिजनेसमैन वो सब इसमें आ गए। ये हकीकी कामयाबी के सफर के अंदर में हम सब शामिल हैं। अब बहुत लोगों ने बहुत ताकत हासिल कर ली हमारे सिस्टम के अंदर में। बहुत लोगों ने दुनियावी बहुत कामयाबी हासिल कर ली, इकोनॉमी बहुत कामयाबी हासिल कर ली, बहुत ज्यादा बड़े बड़े महलात बना लिए, दौलत में इजाफा हो गया, बड़े घर बना लिए, अच्छी खासी जिंदगी बसर की, अपने बच्चों की शादी के ऊपर बहुत खर्चा किया और एक भरपूर जिंदगी गुजार रहे हैं। मगर क्या ये कामयाबी है? हकीकी कामयाबी है? अब सवाल ये है कि आमदनी कैसे हुई? मेन सवाल ये है कि आमदनी कैसे हुई? हम लोगों ने किस तरीके का पैसा कमाया? इसके अंदर में बिजनेसमैन भी आ गए, गवर्नमेंट के अफसरान भी आ गए, मिनिस्टर भी आ गए, चीफ मिनिस्टर भी आ गया, प्राइम मिनिस्टर भी आ गया।
तो हमारे सिस्टम के अंदर में चाहे जमींदार हो, जमींदार भी आ गए जो किसानों का खून चूसते हैं और अपनी दौलत में बेइंतहा इजाफा करते हैं, गलत तरीके से पानी हासिल करते हैं, छोटे छोटे किसानों का हक मारते हैं, वो भी अपने आप को कामयाब समझते हैं। तो क्या वाकई में हकीकी कामयाबी है इनकी, जो बड़े जमींदार बन गए दूसरों का हक मार के? क्या वाकई में हकीकी कामयाबी है बड़े बड़े अफसरान की, जो कस्टम में काम करते हैं, इनकम टैक्स में काम करते हैं और सारे इदारों में काम करते हैं, अदालत के जज हैं, बड़े बड़े वकील हैं? क्या इन्होंने हकीकी कामयाबी हासिल की है? माली तौर पे मजबूत हो गए, बहुत ज्यादा दौलत इनके पास आ गई, या गलत तरीके से आई है जो अल्लाह को पसंद नहीं है, वो दूसरों का हकूक मार के है। जमींदार तो डायरेक्ट किसानों का हक मारता है, बिजनेसमैन भी बहुत सामने सामने अपने स्टाफ का भी हक मारता है, अपने एम्प्लॉय का भी हक मारता है, उसको पूरा हक नहीं देता और इसकी दौलत में इजाफा होता जाता है और इसके एम्प्लॉय तरफ तरफ की जिंदगी बसर करते हैं। ये तो हो गया, लेकिन इसके साथ ये कामयाब कैसे हुआ? इतनी ज्यादा दौलत कैसे आ गई? गवर्नमेंट के अफसर को रुश्वत खिला के, इनकम टैक्स के अफसर को रुश्वत खिला के, कस्टम में सेटिंग करके, इंपोर्ट के अंदर में खाचा मार के, बड़े बड़े कस्टम वालों से दोस्ती करके, बड़े बड़े अफसरों से दोस्ती करके, मिनिस्टरों से दोस्ती करके इस तरीके से दौलत कमाई, इस तरीके से कामयाबी हासिल की, तो उसका मतलब इसने 22 करोड़ अवाम का हक मारा, क्योंकि इसने अपनी दौलत में इजाफा करने के लिए चोर अफसर को अंडर टेबल पैसा देता गया, जो चोर अफसर भी अरबोपति बनता गया, खरबोपति बनता गया, अमेरिका में और बच्चों को अपने सेटल किया, वहां पे इनको बिजनेस खोल के दिया और बेइंतिहाज की दौलत में इजाफा हुआ। जबकि ये 2-3 लाख सैलरी का आदमी होता है, बड़े बड़े बंगले आ जाते हैं, इसके पास कोई पूछने वाला नहीं है पाकिस्तान में। तो सवाल ये पैदा होता है, इस तरीके से दौलत कमा के कामयाबी हासिल करने वाले, चाहे दीन पे कितना भी अच्छा अमल करते हो, चाहे सारे फरीज़े अच्छे तरीके से अदा करते हो, चाहे इंसानी मामलात में अपने आप को अच्छा दिखाते हो, मगर इस तरीके से दौलत कमा के 22 करोड़ अवाम का हक मार के, क्या ये कामयाब हो गए? हकीकी कामयाबी मिल गई इनको? तो मैं बोलता हूं नहीं, जीरो हो गई, जीरो। ये दौलत इनके लिए सांप है। जो भी इस रास्ते पे जाता है वो मुल्क दुश्मन भी है, अल्लाह को नाराज भी करता है, और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला फिर हिदायत भी नहीं देता है, क्योंकि वो अंधे हो जाते हैं, वो रेस में लग जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा रुश्वत देके, ज्यादा से ज्यादा ताल्लुकात बना के, इसमें बिल्डर भी आ गए, इसमें ठेकेदार भी आ गए, इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले भी आ गए, इसमें इंडस्ट्री चलाने वाले भी आ गए और इसमें जमींदार भी आ गए। इसके अंदर में छोटा मोटा बिजनेस करने वाले भी आ गए, छोटी दुकानें चलाने वाले, मेरियट रोड, इधर उधर जामा कलात मार्केट, इधर उधर जहाँ भी दुकानें चलाने वाले हैं, तारिक रोड में, वो भी गवर्नमेंट ऑफिसर से ताल्लुकात बनाते हैं, कस्टम वालों से ताल्लुकात बनाते हैं और अपना माल मंगाते हैं और फिर उसके अंदर में उनको रुश्वत देते हैं। उसकी दौलत में भी इजाफा होता है, इनकी दौलत में भी इजाफा होता है। और जो आदमी ऐसा नहीं कर सकता, जो आदमी किसी कस्टम ऑफिसर से ताल्लुकात नहीं बना सकता, वो 4 दिन बिजनेस करता है फिर फ्लॉप हो जाता है, वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान में फेयर कंपटीशन नहीं है। इसी निजाम की पैदावार है नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी। इसी निजाम में ये लोग भी पहले रुश्वत देते थे ऑफिसरों को, बिजनेस कर देते थे, छोटे छोटे ऑफिसरों से ताल्लुकात बनाते थे, इनके घरों में मिठाई के टोकरे पहुंचाते थे, उनकी चमचागिरी करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े ऑफिसरों तक पहुंचे, फिर आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट के मिनिस्टरों तक पहुंचे, फिर आहिस्ता आहिस्ता
माफिया जनरल तक पहुंचे, फौजियों तक पहुंच गए, उनकी चमचागिरी करने लगे। उनके बुजुर्गों ने इंट्रोड्यूस कराया, जैसे नवाज शरीफ को जिलानी से करवाया, उसकी गोद में नवाज शरीफ को बिठा दिया। तो इन्होंने ये ताल्लुकात बनाए, फिर बोला यार खुद गवर्नमेंट में आ जाओ और लूट मचाएंगे। तो इनके लिए ये निजाम सूट करता है ऐसे चोर लोगों के लिए जो नवाज शरीफ की और आसिफ जरदारी की मुखालफत करते हैं। मैं इनको कहता हूं, अगर पाकिस्तान के अंदर में ये तब्दीली लानी है तो सबको एक साथ आवाज लगाना पड़ेगा कि हम किसी को रुश्वत नहीं देंगे, हम किसी से अंडर टेबल काम नहीं करेंगे, और गवर्नमेंट का ऑफिसर जो भी अंडर टेबल काम करेगा उसके खिलाफ एहतजाज करेंगे, आवाज उठाएंगे, कोशिश करेंगे कि वो पकड़ा जाए। अगर यूनिटी हो जाए हम लोगों में, पाकिस्तानियों में, और बोले नहीं हमें हकीकी कामयाबी चाहिए, ऐसी चोरी की कामयाबी नहीं चाहिए, नवाज शरीफ जैसी और आसिफ जरदारी जैसी कामयाबी नहीं चाहिए, हम मर के अल्लाह को क्या हिसाब देंगे, हम ये कारोबार करके तरक्की तो कर जाएंगे, लेकिन ये 22 करोड़ लोगों का हक मार के करेंगे और अपने आप को टॉप पे दिखाएंगे, बताएंगे कि हम बहुत बड़े आदमी बन चुके हैं। ये अफसरों की चमचागिरी करके, मिनिस्टरों की चमचागिरी करके, मैं बोलता हूं अल्लाह के वास्ते ये कौम ठीक हो जाए। ये रुश्वत देने का सिलसिला बंद करो ताकि ये हराम के ऑफिसर, हराम खोर ऑफिसर जो बहुत बड़े मगरूर और तकब्बुर में आ चुके हैं, बहुत दौलत जमा कर चुके हैं, अपने बच्चों को यूरोप अमेरिका में सेटल कर चुके हैं, वहां पे इनको बिजनेस खोल के दिया है, जैसे नवाज शरीफ ने अपने बच्चों को खोल के दिया है। और इनके पास कितनी दौलत है, इनके पास काउंटिंग नहीं है। इन लोगों ने शुरुआत यहीं से की थी, जहां पे आप लोग लगे हुए हो, यहीं से शुरुआत की थी और यहीं से ये लोग इतने आगे बढ़े, क्योंकि इनको ये सिस्टम सूट करता है। ये चोरों को, अगर चोरों को भगाना है और मुल्क में सही मानों में फिर हर इंसान को बराबर का मौका मिले, बिजनेस करने का तरीका मिलना चाहिए, तो आप लोग फिर ये रुश्वत देना बंद करो और कोशिश करो कि रुश्वत के बगैर आपका काम चले। फिर अल्लाह के पास जब जाओगे तो सुरखुरू होके जाओगे, आपकी इबादत भी कबूल होगी, आपके फरीजे भी कबूल होंगे, आपकी इंसानियत के मामलात भी कबूल होंगे। मगर चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, गवर्नमेंट के महकमे के अफसरों को खिला खिला के, ये हरामियों को खिला खिला के इनकी दौलत में इजाफा करेंगे और खुद की दौलत में भी इजाफा करेंगे, तो 22 करोड़ अवाम का हक मारेंगे। जब 22 करोड़ अवाम का हक मारेंगे तो फाइनली यही होगा मेरे भाई, ये फाइनली ये होगा कि ये बदवाओं का पैसा होगा, ये नामुरादियों का पैसा होगा, यह कामयाबी नहीं होगी, यह सबसे बड़ी नाकामी हो जाएगी और आपकी इबादत को और आपके फराइज को भी खा जाएगी, आपका हर चीज नाकाम हो जाएगी। तो मैं कहता हूं कि अगर पाकिस्तान में आप लोग वाकई में सच्चाई का निजाम लाना चाहते हो, अपने आप को भी ठीक करो, अपने आप को भी ठीक करो। ये चोर अफसरों को, इनकम टैक्स ऑफिसरों को, ये अफसरों को नहीं दो पैसा अंडर टेबल। इसी तरह दे दे के वो लोग आगे बढ़ा, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी, इसी टाइप के बहुत लोग, हाँ, मलिक रियाज और ये जितने भी बड़े बड़े ग्रुप है, टाइकून ग्रुप है, सब रुश्वत दे दे के आगे बढ़े हैं। ये पाकिस्तान में ये सिस्टम की वजह से ये सब बड़े कामयाब तरीन कहलाते हैं। और हम लोग की बदनसीबी क्या है कि हम ऐसे लोगों को इज्जत भी बहुत देते हैं। हम कहते हैं ये बहुत बड़ा आदमी है, अरे मुझे दावत की, अरे मुझे बुलाया, ये बड़ा अफसर है, अरे मेरे इससे ताल्लुकात है, अरे ये मिनिस्टर है, देखो यार ये मेरे को कितनी इज्जत दे रहा है। भाई वो चोर है, डाकू है, इसके पास हराम की दौलत है, उसकी इज्जत की कोई वैल्यू नहीं है, वो तुम्हारे मुकाबले में 2 टके का है। आप इसको बड़ा आदमी नहीं बोलो। और हमारी बदनसीबी है कि हमारी कौम ऐसे लोगों को बड़ा आदमी बोलती है, इनको इज्जत देती है और ये सिस्टम के साथ ही चलती है। जब तक ये सिस्टम को नहीं तोड़ोगे पाकिस्तान में हरामखोरी खत्म नहीं होगी और पाकिस्तान में इसी तरह सिस्टम चलता रहेगा
और नवाज शरीफ पैदा होगा और हरामखोर कोई पैदा होंगे और पाकिस्तान को बर्बाद करते रहेंगे और 22 करोड़ अवाम की बदवाएं लेते रहेंगे। तो अल्लाह के वास्ते ये बदवा में आप शामिल न हो। अल्लाह आपको सबको नेक हिदायत दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।